तो डी ब्रोगली ने ये बताया कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल हमारे सराउंडिंग में होता है, वो मूव करता है इन ए वेव लाइक मैनर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि इसी में से ही हम कुछ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरी, द डी ब्रोगलीस थ्योरम, क्योंकि उसी के हिसाब से हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आगे। तो बस आप इतना ही डी ब्रोगली के बारे में याद रखो। अच्छा, नहीं इतना नहीं, और थोड़ा-सा याद रखो। आप लोगों को मैंने मोमेंटम के बारे में बोला था। व्हाट इज़ मोमेंटम? एनी वन ऑफ यू, कोई भी बोल सकता है मैंने मोमेंटम का पर्टिकुलर डेफिनिशन क्या बोला था? कोई भी। जब मैंने बोर्स पोस्टुलेट बताया था, उसमें से मैंने पूरा क्लियरली बताया था कि व्हाट इज़ मोमेंटम। आप लोग स्कूल में कुछ पढ़े हो, कॉलेज में कुछ आपको पढ़ाया जाएगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, या फिर कोई पढ़ लिए होंगे। लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली द मोमेंटम, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? कोई एक जन बता दो, जो बता देगा उसको टॉफ़ी मिलेगा। सर मास इंटू वेलोसिटी। मेरा ससुर, वो तो फॉर्मूला है। मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज मोमेंटम। मैंने जैसे बोला था डेफिनेशन, मतलब समझाओ एक्चुअली मोमेंटम क्या है। डिफाइन मोमेंटम क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मूव। इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मूव। मास इनटू वेलोसिटी तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, लेकिन उस वो क्या हो गया? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू मूव अलोंग द पाथवे। कोई भी पाथवे में, सर्कुलर पाथवे में हुआ है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर पाथवे में हो लीनियर मोमेंटम। तो कोई भी पाथवे में रिवो जाने के लिए उसको जो इंटरनल फोर्स चाहिए, मतलब उसका जो टेंडेंसी होता है कि हाँ भैया मैं आगे बढ़ूंगा, दैट इज द मोमेंटम, जो आप सब में बहुत कम है कैरियर के टुवर्ड्स। दैट इज द मोमेंटम। आई डोंट नो, होगा, ठीक है, होगा होगा डेफिनेटली होगा आप लोगों का, ठीक है, होना भी चाहिए। तो दैट इज कंसिडर्ड एज योर मोमेंटम। अच्छा, तो ये तो चला गया, सीधा जाएंगे टेढ़ा जाएंगे। और मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को जैसे प्रियांशु अग्रवाल ने बताया, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। प्रियांशु अग्रवाल ने जैसे बताया, मास इनटू वेलोसिटी इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। दैट इज द लीनियर मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन मोशन करने के लिए, सीधा सीधा मोशन करने के लिए जो होता है, दैट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो अभी आप सबको पता है कि अगर वेव है तो फ्रीक्वेंसी होगा, वेव है तो फ्रीक्वेंसी होगा, और वेव है तो वेवलेंथ भी होगा। ये सबको पता होगा। मैंने बताया था, अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था पूरा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रिलेशन पूरा बता दिया था। एंड आई नो दैट कि किसी को भी याद नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस वीडियो देख के छोटा मोटा नोट बनाना है, ठीक है? और बाकी मैं भी नोट भेज रहा हूँ, ठीक है? आपको नेक्स्ट क्लास तक आपको नोट मिल जाए, ठीक है? तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? भूल गया। आई हैव ए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? डी ब्रोगली। हाँ हाँ, डी ब्रोगलीस इक्वेशन। हाँ, तो एक वेव है, एक वेव है, तो डेफिनेटली उसका कुछ वेवलेंथ होगा। मैंने बताया था एक वेवलेंथ कितना होगा? इट कंसिस्ट ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉफ। एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ को लेके क्या बनता है? एक वेव बनता है। अगर एक वेव बनता है एक क्रेस्ट एंड ट्रॉप से, तो इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो हो गया, दैट इज द लैम्बडा व्हिच इज नोन एज वेवलेंथ। दैट इज लैम्बडा व्हिच इज नोन एज वेवलेंथ। अच्छा, ये तो भैया हमारा हो गया। लेकिन नेक्स्ट हम आएंगे कि वी नो दैट लैम्बडा इज, अच्छा, आपको मोमेंटम के बारे में पता है? मैं बता देता हूं। आई एम प्रोवाइडिंग द साइन P टू द मोमेंटम। दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा? डेफिनेटली यहाँ पर जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है,
इधर मैं मोशन कर रहा हूँ या फिर आप मोशन कर रहे हो, जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका मास। ये मैं बस इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर बस लाइट एनर्जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि डी ब्रॉगली ने किसी बस एक के लिए नहीं बोला था, डी ब्रॉगली ने पूरा दुनिया भर के ऑब्जेक्ट के लिए बोला था। डी ब्रॉगली ने पूरा दुनिया भर के ऑब्जेक्ट के लिए बोला था कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन कर रहा है इट विल मूव इन द वेव लाइक मैनर, रेस्ट एंड ड्रॉप करके मूव करेगा, वेव के हिसाब से मूव करेगा। तो उस हिसाब से दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, p that is momentum which is equal to mass into velocity. Clear? तो डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन बनाया टू कोरिलेट बिटवीन द वेवलेंथ एंड द मोमेंटम। डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन बनाया टू कोरिलेट बिटवीन द वेवलेंथ एंड मोमेंटम। वेवलेंथ और मोमेंटम के अंदर एक रिलेशन निकालने के लिए डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला बनाया, दैट इज नोन एज डी ब्रॉगली's इक्वेशन, व्हिच इज lambda is equal to h by p और is equal to h by mv। अच्छा, h का वैल्यू, h क्या होता है अपन ने आप लोगों को बताया था, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। रितुल रितिका को पूछो तो वो कहाँ चली गई? सर मैंने पूछा, उसका मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ, अरे सच, अरे उसको दिल का दौरा आ गया क्या? सर मैं पूछती हूँ। पूछो पूछो। अरे we will get the Bonvita or Horlicks and fruits for her। 6.26 into 10 to the power minus 34 joule into second। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। तो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली। तो निकालते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हम कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ए फुटबॉल बॉल इज मूविंग विथ, sorry, a football is moving with, not a football ball, a football is moving with velocity 2 meter per second, which has the mass of, सर हाँ रितुल बोलो। सर उसका मतलब वो कर रही है, उसका नहीं हो रहा है। हाँ वो Join बता नहीं रही हो थी कुछ उसके घर में कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आ गई। रहा है। अच्छा, कॉल करने से आ गई, मतलब रितुल यू आर द एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड ऑफ रितिका, आपको ही देख के वो आ गई। ओके देखो, तो ए फुटबॉल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड which has the mass of 3 kg, which has the mass of 3 kg. Find out the wavelength associated with, find out the wavelength associated with the footballer। फुटबॉल के साथ कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड है फुटबॉल के मोशन के साथ, जब वो फुटबॉल हमको लग रहा है कि फुटबॉल इज मूविंग इन जस्ट स्ट्रेट लाइन। आपको लग रहा होगा कि फुटबॉल को, ये है पायोजा, उसने किक मारा, बॉल ऐसे सीधा गया, उसको लगेगा कि वो सीधा गया। लेकिन पायोजा को जो भी एलियन देख रहा होगा दूर से टेलीस्कोप से, तो ही विल डेफिनेटली सी कि बॉल इज मूविंग इन जस्ट दिस मैनर। सर पायोजा नीचे को एलियन, पायोजा इज ओन एलियन। ओके ठीक है, ठीक है। वो अरे उसीलिए तो वो देखेगा ना, उसीलिए तो एलियन उसको बाहर से देखेगा, वरना हमको क्यों देखेगा। ठीक है, हम तो इंसान है, वैसे तो इंसान तो वैसे कहीं पर भी मिल जाते हैं। ठीक है, वहां पर तो मतलब आर्मस्ट्रांग वगैरह चले वहां पर घूम के आ गए, तो वहां पर तो उन्होंने इंसान को देख लिया ना, तो उनका भाई बहन जो होगा उसको देखेगा ना। पायोजा हैज नो रिएक्शन टुवर्ड्स उपासना। अबे पायोजा हो या निकल गए? सर मु अच्छे सर मते बहुत हंसा लागुचे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से एक बॉल हमने मारा, तो इट सीम्स टू बी मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथवे,
लेकिन एक्चुअली वो स्ट्रेट पाथवे में मोशन नहीं करता, इट मूव्स इन ए वेव लाइक मैनर। जब हम आउटर स्पेस से देखेंगे, ठीक है, मतलब अर्थ के हिसाब से नहीं देखेंगे। तो सिंपल पुट द फॉर्मूला, लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू h by mb। h कितना हो गया 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by m into v, मास कितना है 3, वेलोसिटी कितना है 2, that is 6। तो काट दो, कितना होगा 1.1004 into 10 to the power minus 34 मीटर इनवर्स। डेफिनेटली यहाँ पर मीटर इनवर्स इसीलिए होगा 1.104 into 10 to the power minus 34 मीटर इनवर्स, इसीलिए मीटर इनवर्स होगा, इसीलिए मीटर इनवर्स होगा। किस लिए मीटर इनवर्स क्यों होगा, कोई बता सकता है किस लिए मीटर होगा? लैम्डा मीटर होगा, मीटर होगा, क्यों कोई बोल सकता है व्हाई मीटर? लैम्डा लेंथ है। हाँ, लैम्डा लेंथ है। दूसरा चीज, हमने यहाँ पर सब यूनिट क्या लिया हुआ है, एसआई सिस्टम में या फिर एमकेएस सिस्टम में लिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए लैम्डा विल गेट इनटू द, लैम्डा एक लेंथ का यूनिट है ना, तो डेफिनेटली लैम्डा विल, अभी मैंने रिडबॉर्ग इक्वेशन में बताया था 1 बाय लैम्डा जो था उसका क्या था, मीटर इनवर्स था। 1 बाय लैम्डा जो था वो था क्या, मीटर इनवर्स। तो डेफिनेटली लैम्डा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। 1 बाय लैम्डा अगर मीटर इनवर्स हो गया तो लैम्डा क्या होगा, मीटर। नेक्स्ट वी विल गो फॉर, अच्छा ओके इट्स ऑलरेडी 7। तो इसको बस मैं आर्मस्ट्रांग यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूं। यू नो दैट 10 to the power minus 10 मीटर इज इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रांग। आई कैन राइट हियर 1.104 into 10 to the power minus 24 into 10 to the power minus 10 मीटर। मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, आप लोग देख सकते हो। इसको 10 to the power minus 34 को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, which is equal to 1.104 into 10 to the power minus 24। 10 to the power minus 10 मीटर क्या होता है, एक आर्मस्ट्रांग, दैट इज 1.104 into 10 to the power minus 24 आर्मस्ट्रांग, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। those who are having the physics classes and biology classes, you can run out of the class। and Payoja, I will like to talk with you। मैंने सबके साथ थोड़ा बहुत पर्सनली बात कर लिया है about the classes। I would like to talk with you when I will get the time, ठीक है। Okay, Yes sir। have a good night, टाटा, bye।